हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। अच्छा, तो हम अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं ना, जिसे हमने क्या नाम दिया है? वन शॉट रिवीजन। नहीं, हमने नाम दिया मैराथन रिवीजन। अब देखो, मैराथन रिवीजन है क्या? मैराथन रिवीजन का मतलब होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस रिवीजन कर रहे हो। जैसे होती है ना मैराथन, मैराथन में लगातार दौड़ना होता है, बहुत लंबा लंबा, बहुत सारे किलोमीटर्स दौड़ने होते हैं। बिल्कुल वैसी जो हमारा इंटायर सिलेबस है ना, इसको हम एक एक घंटा ऐसे नहीं कर रहे, हम पूरे एक एक पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। अभी हमने कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन कर लिया है ना। उसमें हमने दोनों चैप्टर कवर कर लिए, वो 4.5 घंटे अराउंड के हैं। तो अगर आप वो 4.5 घंटे की वो वीडियो देख लो भाई साहब, यहीं कहीं आई बटन में आ रही होगी, या फिर चले जाओ, ज़्यादा वीडियो नहीं है अभी चैनल पे, है ना। देखो, उसे देख लो। आपसे आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस उस वीडियो को एक बार देख लो। अब बिल्कुल वैसे ही आज हम अपने ना दो टॉपिक उठाने वाले हैं, दो टॉपिक एक साथ कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा मैराथन है, यानी थोड़ा स्पीड से चलना है और ज्यादा पार्ट कवर करना है। छोटे छोटे एक एक चैप्टर नहीं कर रहे अभी हम यहाँ पर जो मतलब जो छोटा पार्ट है अभी पार्टनरशिप का, उसे कवर कर रहे हैं। तो आज हम पार्टनरशिप का उठाने वाले हैं गुडविल। गुडविल और चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो हम इन दोनों चैप्टर्स का अभी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, है ना। मतलब अपना लैपटॉप ले लो या अपना फोन ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, और नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में है ही। तो नोट्स या तो डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके पास लैपटॉप है तो आप एक स्क्रीन पे नोट्स ओपन कर लो। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे नोट्स ओपन करते हैं ना। तो ऐसे भी दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आपके पास दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन है सर, तो कैसे ओपन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर, आप और मैं मिलके, जिसका नाम है गुडविल। आ जाओ। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गुडविल है क्या? देखो, ऑल दो हम रिवीजन में, रिवीजन का मतलब ये नहीं है ना सीधा क्वेश्चन उठाओ सॉल्व कर दो खत्म चैप्टर, नहीं। समझना तो है ही, गुडविल किसे कहते हैं, सोचो। देखो, गुडविल का मतलब है रेप्यूटेशन। गुडविल का मतलब क्या है? रेप्यूटेशन, है ना। रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इज नोन एज गुडविल। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे अभी वो पठान मूवी आई हुई है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आपने देखा पठान मूवी इस टाइम इतनी ब्लॉकबस्टर चल रही है भाई साहब, थिएटर्स फुल है, टिकट्स नहीं मिल रही जल्दी। और मिल रही है तो बिल्कुल नीचे वाली रो में, जहां तो आप बैठ के मूवी देखना पसंद नहीं करते ना। तो कंटेंट अभी क्या हो रहा है, वो क्या है, शाहरुख खान की गुडविल है। लोगों को पता ही नहीं है भाई मूवी अच्छी होगी बुरी होगी, ऑल्दो मैंने अभी नहीं देखी तो मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे सकता ना। और आपको अभी देखनी भी नहीं है, आपको अभी बोर्ड देने हैं, बोर्ड के बाद देखेंगे, साथ में देखेंगे, चलो। ठीक है। हाँ। तो मैं आपसे कह रहा था, अब वो मूवी आई, हमने तो एक छोटा सा ट्रेलर देखा है ना, हमें तो नहीं पता मूवी कैसी है। अब लेकिन शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग, शाहरुख खान की रेप्यूटेशन, उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि लोग जा रहे हैं भाई टिकट लेना है, शाहरुख की मूवी अच्छा अच्छी होगी चलो। तो दैट इज गुडविल फॉर हिम। समझ आया? तो गुडविल क्या है, रेपुटेशन है। अच्छा, अब इस रेपुटेशन को देख सकते हो क्या, वो देखो शाहरुख खान की रेपुटेशन जा रही है, जल्दी पकड़ के लिया उधर, हम भी ले लेते। नहीं भाई साहब, वो जो उसकी रेपुटेशन है वो दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ उसे फील कर सकते हैं ना। तो गुडविल होती है रेपुटेशन, एंड गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट। 11th क्लास में पढ़ के आए हम, इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन नॉर बी टच्ड, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, बेसिक यही था गुडविल। तो गुडविल इज अ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म, ये क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए, हमने यहाँ पे ना डेफिनेशन डाली हुई है, गुडविल रेफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब ये चैप्टर बना क्यों, है ना। ये चैप्टर बना क्यों, ये चैप्टर इसलिए बना है कि सर वो जो गुडविल है ना, उसकी भी कैलकुलेशन है। हाँ सर, ये तो हमें पता था, आपने क्या नया बताया, बता तो नया, मतलब क्या है सर। देखो, अगर आप मान लो ये दो पार्टनर हैं, कौन, ए और बी, ये दोनों बिजनेस करते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेट से, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपके बोर्ड से एग्जाम में 90 प्लस आप अकाउंट्स में स्कोर करते हो, तो मैं आपको पार्टी देने को रेडी हूं। चलो 90 प्लस क्यों, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को पार्टी देंगे जो अच्छे मार्क्स से पास हो रहा है, जो पास हो रहा है। अब सब पढ़ाई के लिए नहीं बने होते, देखो ये चीज़ तो हमें समझनी होगी ना, किसी में कोई अलग टैलेंट हो सकता है तो वो अपने उस अलग टैलेंट को देखेगा। भाई एक पर्सन है जो डांस अच्छा कर सकता है, तो हम उसे जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे चल 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 पढ़ाई करना ही, 90 नंबर लाने हैं, ऐसा नहीं होता ना सर, है ना। तो चलो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करें, हम पार्टी करेंगे।
तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको बर्गर ऑफर कर रहा हूं, बताओ कहां का बर्गर खाओगे? देखो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा मैकडी, कुछ के दिमाग में आया होगा बर्गर किंग, कुछ के दिमाग में आया होगा बर्गर सिंह। यही गुडविल है। हम सोचो बर्गर के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कह रहा है भाई साहब मैकडी चलो, मैकडी का बर्गर अच्छा होगा, है ना? तो ये उसकी गुडविल है ना, रेपुटेशन जो मार्केट में उसने बनाई है। अब ऐसे ही समझो दो पार्टनर है, ए और बी। अब ए और बी क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस को चलाते हैं। अब बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में बिजनेस की मार्केट में वैल्यू भी होगी, जैसे आपकी, आप लोग किसी बिजनेस को देख सकते हो। देखो जरूरी नहीं है बिजनेस बहुत बड़ा होगा तभी उसकी गुडविल होती है, छोटे से छोटे बिजनेस की भी गुडविल होती है। आपको भूख लगी शाम को, आपके दोस्त ने कहा चल यार चाइनीज कॉर्नर पे ना चाउमीन खा के आते हैं, आपने कहा ठीक है चल। उसने कहा वो उसके पास चलते हैं, एक एबीसी चाइनीज कॉर्नर है वहां चलते हैं। आपने कहा अरे नहीं यार उसकी चाइनीज उसकी चाउमीन बेकार होती है, वहां नहीं खाएंगे। तो ये उसकी गुडविल है ना, जो उसने बिगाड़ रखी है ना? और आप इन ये दोनों चला रहे थे, मान लो फॉक्स कैफे। क्या चला रहे हैं, एक नाम देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं? फॉक्स कैफे। नाम भी तो अच्छे अच्छे लाने चाहिए ना बेटा। फॉक्स कैफे चला रहे हैं, तो इन दोनों ने मेहनत करके इसका रेपुटेशन इतनी अच्छी बनाई है कि आपने कहा भाई साहब यहीं जाके खाएंगे, इसका टेस्ट अच्छा होता है। अब अगर इनके बिजनेस में कोई भी चेंज आता है तो इन्हें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो चेंज क्या आ सकता है? सर आज कोई नया पार्टनर आ रहा है, सोचो नया पार्टनर आ रहा है, उसे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, पहले से इन्होंने गुडविल बना रखी है, फ्यूचर में तो उसे भी फायदा होगा। तो आज आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सर ये दोनों आपस में रेशियो बदल रहे हैं, पहले प्रॉफिट इक्वली बांटते थे, अब एक कह रहा है नहीं मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, मुझे चाहिए 3, आपको मिलेगा 2। तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कह रहा भाई साहब मैं तो जा रहा हूं, मेरा गुडविल में बताओ मैंने कितना कंट्रीब्यूशन करा गुडविल में, उसमें मुझे भी हिस्सा दो। उसके लिए वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एक पार्टनर कह रहा है, सॉरी कह नहीं रहा, मतलब बेचारे पार्टनर की डेथ हो गई। अब डेथ का कोई टाइम थोड़ी होता है, वो बता के थोड़ी जाएगा भाई साहब कल शाम को 12 बजे मेरी मृत्यु होने वाली है। नहीं, तो डेथ है, कभी भी हो सकती है। तो उसके परिवार कह रहे भाई साहब देखो हमारे भाई ने इतनी मेहनत करी थी इस बिजनेस में, लाओ गुडविल में हिस्सा दो, तो आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, है ना? समझ आ रहा है? ये कुछ रीजन से इसलिए हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। आ जाओ यहाँ पे देखो, तो गुडविल की डेफिनेशन क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा गुडविल की अच्छी बात क्या है, ये बिजनेस और बिजनेसमैन से अलग नहीं होती, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका बिजनेस से ही एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। देखो जब हमें भूख लग रही है, हम कह रहे हैं हमें बर्गर खाना है, तो हम किसका नाम ले रहे हैं? मैकडी का, है ना? गली के नुक्कड़ पे वो लगा के बैठा है बेचारा सोनू बर्गर वाले, है ना? हम उसके पास नहीं जा रहे, हम मैकडी के पास जा रहे, तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। मतलब हमारी रेप्यूटेशन है, इसीलिए कस्टमर बार बार आ रहा है, कस्टमर आ रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। देखो क्यों वैल्यूएशन करनी पड़ती है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, कोई नया पार्टनर आता है, कोई रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, या आप बिजनेस को सेल कर रहे हो अपने, द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड ऑन गोइंग कंसर्न, मतलब आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आपने सेल करा, गुडविल कमा के दिया। या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? कंपनी में, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल होती कितनी तरह की? देखिए सर, इस गुडविल को ना हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इंपॉर्टेंट है चेंज इन पीएसआर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है डेथ के लिए, इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन के लिए। मतलब क्या है, अगर यहां से सेपरेट क्वेश्चन नहीं भी आया ना पेपर में, तो भाई साहब हर चैप्टर में गुडविल का यूज होना है, हर चैप्टर में। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है बनेगा अगर एडमिशन का आता है, रिटायरमेंट का आता है, डेथ का आता है, जहां गुडविल का केस नहीं बनेगा। तो ध्यान से करना है इसे। देखो अब ये गुडविल होती है दो तरह की, परचेज्ड गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सर नाम से समझ आ रहा होगा, परचेज गुडविल यानी हमने किसी की गुडविल परचेज कर ली, उसका नाम खरीद लिया हमने, है ना? सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने मेहनत खून पसीने से खुद ये जनरेट करी, अपना नाम मार्केट में खुद बनाया है, ठीक है। अच्छा परचेज गुडविल कब हो सकती है? देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जब अमेलगमेशन हो रहा है, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है, तो उस टाइम पे वो उसकी गुडविल भी परचेज कर सकता है। आप जनरल परचेज कर रहे हो, या सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है। अब क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान से समझना है, परचेज्ड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वेयर एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड
नहीं करते, परचेज गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सिंपल सर क्यों करते हैं रिकॉर्ड? अरे भाई साहब गुडविल खरीदी किसी की, काइंड ऑफ अ लॉस है हमारे लिए, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना, अकाउंट्स में रखा है, परचेज करके लाओ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि आप अपनी गुडविल खुद जनरेट कर रहे हो, मार्केट में रेप्यूटेशन की वैल्यू कभी सेम नहीं रहती, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज के टाइम का अडानी है ना। अडानी के शेयर्स आपने सुनी होगी ना ये न्यूज, अगर आपको ये नहीं समझ, देखो शेयर्स तो ऐसे मत बोलना शेयर्स नहीं पता, अभी पढ़ के आए हम। अगर एक बार को मान लो आप कहते हो कि जी हमें ये नहीं समझ आया कि अडानी के साथ हुआ क्या, ये तो समझ आया कुछ दिन पहले तक भाई साहब के शेयर्स आसमान छू रहे थे, है ना, और अचानक से तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, वैल्यू कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, आपने खुद बनाई है, ये कोई आपके पास अमाउंट है नहीं ना, आप तो जनरेट कर रहे हो अपनी गुडविल। इसकी वैल्यूएशन करी जाती है जब भी कोई हमसे हमारी गुडविल परचेज करने आएगा, या फिर वो जो अभी हमने रीजंस पढ़े कि क्या क्या होने पर हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, उनमें से कोई केस होगा तो हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे। ये चीज क्लियर? चलिए, तो यहां पे से लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप वैल्यूएशन करते हो तो वैल्यूएशन करने के तीन मेथड आपने पढ़ लिया होगा, वैसे तो पहले पढ़ा है तो हम रिवीजन इसीलिए कर रहे हैं। अब तीन मेथड कौन से हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट भाई अकेला है हमारा, और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए जल्दी ध्यान से, है ना, देखो यहां लिखा हुआ है वैल्यूएशन करेंगे तीन तरीके, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट भाई अकेला। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। चलिए देखो, तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो किसी भी चीज का एवरेज निकालना कितना सिंपल है, फॉर्मूले में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में फंसने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो भाई साहब एवरेज कैसे निकलेगा? जितने, अच्छा हम लेट से एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो जितने भी साल का प्रॉफिट दिया है उसको यहां पर लिख लो, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स। उसने 5 साल का प्रॉफिट दिया, लिख लो 5 साल का प्रॉफिट, जोड़ दो 5 साल का प्रॉफिट यहां, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स। अच्छा, और डिवाइड बाय 5 कर दो, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब क्या हो गया इसका? नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल। ठीक है, तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है? जितना भी टोटल है उस आइटम का उसे ऊपर रखो, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करो, एवरेज आ गया। उसने कहा जी एवरेज प्रॉफिट निकालो, आपने कहा कितने साल का निकालना, उसने कहा 10 साल का, ठीक है 10 साल के प्रॉफिट को जोड़ के ऊपर लिख दो, 10 से डिवाइड कर दो, ऊपर यानी न्यूमरेटर, नीचे यानी डिनोमिनेटर। ये बड़े बड़े टर्म्स अभी हम बात नहीं करेंगे, हमारा अगले महीने एग्जाम है, हमें एग्जाम क्रैक करना है लेकिन समझते हुए, ठीक है। तो जितने साल का प्रॉफिट दिया उसे ऊपर लिखो, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसे नीचे लिखो, आंसर आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट लो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आपको मैं मतलब वीडियो पॉज करो, जल्दी से पॉज करो। अच्छा मेरी तो सुनते जाओ, पॉज तब करना, वीडियो मतलब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, गिन के देख लो, 4 मिनट, 3 से 4 मिनट से ज्यादा मत लगाना इसमें, ठीक है। वीडियो पॉज करके जल्दी सॉल्व करो। चलिए कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है, आ जाओ आंसर पे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द 5 इयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एज फॉलोज। आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया। अच्छा सर आपने वीडियो तो पॉज करवा दी, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है। अच्छा अब लिख लो, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको और कह रहा है कैलकुलेट गुडविल
on the basis of 3 years purchase of एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। कह रहा जी 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के 3 इयर्स परचेज के बेस पे कर दो। तो निकालते हैं 5 साल का एवरेज। देखो आपको 2017 में 2015 में प्रॉफिट 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 6,54,000 एंड 350। ध्यान रखने योग्य बात यह है बच्चों, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया होगा तो देख लो, सही बता रहा हूं, प्लस मत करना। लॉस प्रॉफिट को बढ़ाता कम करता है, कम करता है तो माइनस करना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन पे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो भी कैलकुलेट कर रहे हो उसको हेडिंग बना दिया करो। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना एवरेज प्रॉफिट देखेंगे जल्दी से। 4 लाख, 3,98,000 मतलब 4 लैक्स प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000, 6,54,000, 4,50,000 प्लस 6,54,000 प्लस 3,50,000, 3,50,000 और इस सब को डिवाइड कर दो किससे, 5 से। जल्दी से करेंगे, इन सबको डिवाइड कर दो 5 से। तो यह आएगा आपका 22,52,000 डिवाइडेड बाय 5 4,50,500। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालोगे देखेंगे जरा। देखो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जल्दी से कर लो, कितना आ रहा है, जल्दी से करेंगे। यह आएगा 13,51,200। द क्वेश्चन इज ओवर, द क्वेश्चन इज ओवर, सिंपल। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए, कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो एवरेज प्रॉफिट ये सिंपल था। अब एक एडजस्टमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन कहते हैं ना बच्चे, एडजस्टमेंट आ गई, एडजस्टमें आ गई, उसको समझते। देखो सर यहाँ आओ वापस, और ये देखो लॉस किसे कहते हैं, मुझे बस इतना बता दो। लॉस, देखो लॉस बताना है, चुप नहीं बैठना बिल्कुल भी, है ना। लॉस क्या है, लॉस इज अ लॉस। जब खर्चा ज्यादा हो जाता है, इनका रेवेन्यू कम होता है या इनकम कम होती है तो लॉस हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लॉस दो तरह का हो सकता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, ठीक है, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। कौन कौन सा, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब ध्यान से सुनना बच्चों, नॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा लॉस जिसे होने से नहीं रोक सकते, वो कुछ भी हो जाए वो होगा। मतलब नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जिसको होने से हम नहीं रोक सकते, ये होगा ही होगा, आप कुछ ही कर लो, है ना। मैं आपको इसका बेसिक एग्जांपल देता हूं, एकदम बेसिक एग्जांपल। घर में दूध बॉईल किया कभी। जब आप दूध बॉईल कर रहे हो, मान लो वो दूध जो कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने मिल्क रखा वो इतना था पहले, मिल्क इतना, मान लो इतना। जब बॉईल कर दोगे तब भी इतना रहेगा क्या, नहीं, कम हो जाएगा। कहां चला जाता है, वेपरेट हो जाता है। तो ऐसे रोक सकते हो, ऐसे ऊपर हाथ लगा दिया, नहीं आज तो कहीं नहीं जाने दूंगा, यहाँ पे वेपरेशन आई, ऐसे करके वापस रख रहे हो, नहीं पॉसिबल है, नहीं है। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जिसको होने से हम नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा भाई साहब।
ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, नहीं रोक सकते थे, छोड़ दो, इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर कर दो। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जिसे होने से हम रोक सकते थे। स्टॉक है आपका, आप रात को शॉप बंद कर रहे थे, गलती से बाहर ही रखा रह गया, ध्यान ही नहीं दिया, हो गई बारिश, रात को हो गया खराब, तो क्या ये गलती बार बार करोगे? नहीं। लेकिन इस लॉस ने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो आप क्या करोगे? इस एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में वापस ऐड कर दोगे, इस एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में वापस क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, हो गई पहली एडजस्टमेंट। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा हो सकता है, अगर हम इसे नाम देना चाहें प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट के भी दो पार्ट कर लें, एक को तो नाम हम प्रॉफिट ही दे देते हैं और एक को नाम दे देते हैं गेन। मगर आपसे कहूं फायदा क्या होता है? फायदे का मतलब क्या? कोई चीज थी 10 रुपए की, बेच दी 12 रुपए में, 2 रुपए का फायदा। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो क्या प्रॉफिट और गेन में? 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ के आए हम। देखो क्या होता है, प्रॉफिट होता है जो आपके बिजनेस का पार्ट है, जो आपके बिजनेस का पार्ट है। एक स्टेशनरी वाला है, वो बुक्स सेल करता है, कॉपी सेल करता है, तो वो उसका बिजनेस है। बुक्स एंड कॉपी सेल करके उसे जो फायदा हो रहा है, दैट इज प्रॉफिट। आप लोग हो, आपने 12th पढ़ी और अपनी बुक्स किसी को सेकेंड हैंड दे दी, उसमें आपको कुछ फायदा हुआ, तो दैट इज गेन। आप एक बेकरी में गए, बेकरी में जाके आप केक परचेज करके लाए, वो जो केक उस बंदे ने आपको दिया, उससे जो उसे फायदा होगा, दैट इज प्रॉफिट। और एक दिन उसने अपना फ्रिज जिसकी कॉस्ट जो 10,000 रुपए की वैल्यू का था, उसने उसे सेल कर दिया 12,000 में, उसमें जो उसे फायदा हुआ वो होता है गेन। डिफरेंस क्या है? ये आपके बिजनेस का पार्ट है, आप इसी में बिजनेस करते हो, ये आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये किसी एसेट को सेल करके हुआ। ये बार बार होगा, ये सिर्फ एक बार होगा। क्लियर है यहां तक? समझ आया ये? चलिए तो आ जाओ, अब इसमें क्या करना है? प्रॉफिट है तो सर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, अच्छी बात है, प्रॉफिट में रहने दो, मतलब यही तो लेते हैं ना हम गुडविल निकालने के लिए। लेकिन अगर गेन है, गेन को माइनस कर देना, क्योंकि इसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी है। ठीक है, गेन होगा तो क्या कर देंगे? माइनस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में अगर गेन लिखा है उसे प्रॉफिट में से माइनस कर दो, क्वेश्चन में अगर क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस लिखा है, उसे क्या कर दोगे? प्रॉफिट में प्लस कर दोगे। ठीक है, आ जाओ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, अच्छा एक ही क्वेश्चन रखा हमने। हाँ, ये क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर है ना, और अगला क्वेश्चन 5 करोड़ के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। आपके पास 5 मिनट है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो, और इस बार क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, जल्दी से करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। ठीक है, आ जाओ, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं साथ में। क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णा परचेज प्रियंकाज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कृष्णा ने प्रियंका का बिजनेस ही खरीद लिया। भाई साहब, अमीरी देख रहे हो इस इंसान की। प्रॉफिट शोन बाय प्रियंकाज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर, पिछले 3 साल में प्रियंका के बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ था? देखो, 16-17 में 1 लाख रुपए का, 17-18 में 1,25,000, 18-19 में 1,12,500। लेकिन साथ में कुछ है एडजस्टमेंट। इसमें क्या लिखा है? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 12,500 गेन है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एक्सक्लूडिंग 12,500 इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। इसको अभी समझेंगे, पर आपको क्या समझना है? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, सिंपल समझो। अगर क्वेश्चन में लिखा है ये लॉस था, प्लस कर दो। क्वेश्चन में लिखा है गेन था, वर्ड पे ध्यान रखना, गेन था, माइनस कर दो, खत्म। कंफ्यूज मत हो, पेपर अगले महीने। अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अच्छा, एवरेज भी 3 साल का निकालना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहां पे लिखो ईयर्स, यहां लिखो प्रॉफिट, यहां पे लिखो एडजस्टमेंट, क्या लिखेंगे यहां पे?
एडजस्टमेंट और यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट। ये 4 कॉलम बना लेना ध्यान से, ठीक है। अब प्रॉफिट किस किस साल में, 16 17 17 18 18 19, 2016 17, 2017 18, 2018 19। यहाँ पर प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, 1,25,000, 1,12,500, 1,25,000 और 1,12,500, ये है जी, ठीक है, ये दिया है। अब देखो एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा है, एबनॉर्मल गेन है, आपको बताया था मैंने क्या करना है, माइनस, तो ऐसे लिख दो 12,500। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये माइनस होना है। तो 1 लाख माइनस 12,500, नेट प्रॉफिट कितना बचा, 87,500 का। सिंपल। 1,25,000 का सेकंड ईयर में प्रॉफिट है। अब इसके लिए क्या बोला उसने, देखो एडजस्टमेंट, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000 रुपए। भाई साहब एबनॉर्मल लॉस माइनस कर रखा है, प्लस कर दो लॉस, अभी आपको बताया था कितना हो गया, 1,50,000। लास्ट में देखो, और इसको समझना बस, ये एक इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। कह रहा है इसके अंदर 12,500 एक्सक्लूडेड है, यानी इसका ट्रीटमेंट नहीं करा। वो इंश्योरेंस था फर्म की प्रॉपर्टी का, जो अब इंश्योरेंस कराना है आपको। आप सोचो, जो इंश्योरेंस का खर्चा है क्या एक बार होता है, नहीं, ये तो बार बार होता है ना। ये तो हर साल का खर्चा है, हर साल इंश्योरेंस कराना है, तो कर दो भाई माइनस, प्रॉफिट को कम करता है, 12,500। और यहां पर आ गया 1 लाख, यहां पर आ गया 1 लाख। जोड़ दो 3 साल के प्रॉफिट को, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ो, कितना आएगा, 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, ये आ गया 3,37,500, 3,37,500। अब क्वेश्चन ने कहा जी एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का, निकाल दो एवरेज प्रॉफिट। 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, 1,12,500। गुडविल कितने ईयर्स परचेज बोली थी उसने, बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, तो गुडविल कितना आएगा, 1,12,500 इंटू 2, दिस इज 2,25,000, 2,25,000। जल्दी से कॉपी कर लो, और जिसका भी क्वेश्चन सही था ना खुद को ऐसा शाबाशी दे दो अपने नाम के साथ। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अच्छा अगला क्वेश्चन अच्छा ही है देखो, ये शायद आपने बुक में भी करा होगा ना, और इसको समझते हैं एक बार साथ में, फिर आप अपने आप पहले एक बार सॉल्व करेंगे। कह रहा है राम श्याम एंड देव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। राम श्याम देव पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटते हैं। दे एग्री टू एडमिट बाबू फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। बाबू को भाई साहब पार्टनर बना लिया, यहां तक हमारे लिए क्वेश्चन इररेलेवेंट है गुडविल के केस में। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कह रहा है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो 4 ईयर्स परचेज बोला, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज कितने साल का निकालना है, 5 सालों का। ये 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है, ध्यान से लास्ट में ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। आगे देखो अब क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन थी जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए, वॉज परचेज, उसे खरीदा और डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, जिस पर डेप्रिसिएशन लगना था 25%। इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में 10,000 का, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ इनकम में। अब आपको ये करके दिखाना है, आपके पास वही 5 मिनट है, वीडियो को पॉज करो और करके दिखाओ। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाए। देखो अब क्वेश्चन में ना, ये तो बाकी चीजें तो सिंपल है सर, एक एडजस्टमेंट जो हमें दिक्कत दे रही थी उसको देखेंगे। पहले तो इसी तरह से हमें क्या करना है, बहुत सारे कॉलम बनाने, देखो निंजा टेक्निक अरे अरे यार, इतनी मेहनत करने से अच्छा दोबारा कॉलम बना लेते हैं। ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस भी लिख देते हैं, इस बार तो लॉस भी है। एडजस्टमेंट, और यहां पर क्या आएगा हमारा,
नेट प्रॉफिट। ठीक है, पहले देखो ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं, 2015, 16, 17, 18, 31 मार्च भी लिखा है, दैट मीन्स ये है 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। यही है। प्रॉफिट उठाओ, 1,50,000, 350, 5,00,000, 1,50,000, 350, 5,00,000 और लास्ट के 2 साल में कितना है, 7,10,000, 5,90,000, 7,10,000, 5,90,000 का क्या है हमें लॉस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, और एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट में कह रहा है 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए, ये आपने खरीदा और इसको कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अकाउंटेंट वही था जो रिवीजन किए बिना गया था, इसीलिए इस वीडियो को जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ऐसा अकाउंटेंट मत बनाना कहीं और। भाई साहब, इस अकाउंटेंट ने क्या किया, एक मशीन खरीदी, तो मशीन इज एन एसेट, है ना, मशीन क्या है, एसेट है। अब सोचो, चलो यहां पर कार कर लेना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है ना हमने, आप कार कर लो। आप एक मशीन खरीदोगे तो सर एसेट है, कहां जाना चाहिए था, एसेट्स में जाना चाहिए था। आपने कहां डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। खर्चा दिखा रहे हो, खर्चा है ये तो एसेट था ना, कैपिटल नेचर था, रेवेन्यू दिखा दिया। अब इसका असर क्या पड़ा होगा सोचो, क्योंकि आपने इसे खर्चा दिखाया तो आपने इसे पीएनएल में लेके गए और वहां डेबिट कर दिया। और अगर आपको यह भी समझ नहीं आ रहा पीएनएल में डेबिट क्यों करा, तो आप सिंपल और सिंपल समझो। भाई साहब, आपने किसी चीज को खर्चा माना, अगर आप उसे खर्चा मानोगे तो इनकम में से माइनस भी तो करोगे, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। आप कह रहे हो 1,00,000 रुपए का खर्चा हो गया, 5,00,000 कमाए थे, 5,00,000 में से 1,00,000 माइनस करा, 4,00,000 का प्रॉफिट दिखा दिया। यही तो गलती हुई। क्या ये खर्चा था, ये खर्चा नहीं था, इसने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या करोगे, वापस ऐड बैक कर दो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कौन से ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक होगा, कौन से ईयर में ऐड करें। देखो ध्यान से सुनो, 1,00,000 रुपए का है ना सर, 1 अप्रैल 2018 लिखा है, 1 अप्रैल 2018 लिखा है, इसका मतलब ये साल कहां पर जाकर खत्म होगा, 31 मार्च 2019 को। कहां पर, 31 मार्च 2019, ये रहा सर। तो यहां पे क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे 1,00,000। समझ आया। आगे देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है। अच्छा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना था 25%। तो मेरी बात सुनना, अगर आपने एसेट माना होता तभी तो डेप लगाया होगा, अगर आपने उसे एसेट ही नहीं माना तो क्या डेप्रिसिएशन लगाया, नहीं लगाया। अब लगा दो डेप्रिसिएशन, 1,00,000 का 25% कितना होता है, 25,000, माइनस कर दो। और देखो फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, जो 31 मार्च 2018 को भी मिला, 19 को भी मिला। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट मिला उसको कर देंगे माइनस, 2018 में से भी और 19 में से भी। बस, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सेम 1,50,000 रुपए यहाँ पर आ गया, ये 3,50,000 यहाँ पर आ गया, 5,00,000 यहाँ पर आ गया, दिस इज 7,00,000। अब ये ध्यान से करना, देखो 1,00,000 में से 30 ये माइनस करोगे, 65 बचा, ये 590 माइनस में है, उसमें से इसे सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपका 5,25,000 लॉस। चलिए आगे आप अपने आप कर लेंगे, एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के बाद क्या कर लोगे, गुडविल निकाल लो, कॉपी कर लो जल्दी। चलिए, तो आपने कर लिया होगा ये। अच्छा, एवरेज अब अपने आप निकाल लेना यार, 5 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। चलिए तो बढ़े अगले मेथड की तरफ। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन रखा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। मैं आप देखो इसमें क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखो होता क्या है, हर साल के प्रॉफिट को एक नंबर असाइन कर देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं वेट। बस देखो, प्रॉफिट है एक फर्म का पिछले 5 सालों का, ये कह रहा है कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज है 3, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5
रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, कुछ इस तरह से। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम प्रॉफिट, तीसरा कॉलम वेट, चौथा कॉलम वेटेड प्रॉफिट, चौथा कॉलम वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब ईयर देखो क्या कह रहा हूं, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 से लेकर 22 तक, तो यहां लिखो 31 मार्च 2018, 2019, 20, 21, 22। ठीक है, प्रॉफिट ले लो जरा जल्दी से, 40,000, 48,000, 60,000, 40,000, 48,000, 60,000। ठीक है, इसके बाद 50 एंड 36,000, 50,000, 36,000। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, आपने जो वेट्स को नंबर देना वो देना 1 2 3 4 5, तो यहां पे इस तरह से इसके वेट को लिख देते हैं। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे आता है बच्चों, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल करो मल्टीप्लाई, 40 इंटू 1 40,000, 42 इंटू 2 96,000, 48 इंटू 2 सॉरी, ये 1,80,000, 2 lakhs, 1,80,000। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल करना चाहें 180 180 360, 360 और 2 360 लाख, 3,60,000 प्लस 2 लाख कितना हो गया 5,60,000, उसमें 40 ऐड करो 6 लाख, 6,96,000। ये क्या है आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया। यहां पर बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा, यहां आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, तो वेटेड प्रॉफिट कितना है 6,96,000 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल करो देखो 5 एंड 4 9, 3 12 15 डिवाइड बाय 15। ठीक है, गुडविल कैसे निकालोगे, ये जो आपका वेटेड प्रॉफिट आया है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने बोला है 3, इनटू कर देना 3 से। ये 46,400 आएगा, 46,400 इंटू 3 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। चलिए बढ़े अगले कुछ टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट आता है जी हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या आता है हमारा अगला टॉपिक, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, यानी रिटर्न में कितना पैसा आना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, उसको क्या नाम दोगे। उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे आप कह रहे हो कि मैं ना एक बिजनेस शुरू करने वाला हूं टी शर्ट्स प्रिंटिंग का, तो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है जहां पर आपने देखा उसने इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख की, तो 15% रिटर्न आ रहा है, तो वी कैन से 15% का रिटर्न है। तो अगर आप उस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे तो आपको 15% का रिटर्न आना चाहिए। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आया कैसे, जितना मैंने कैपिटल लगाया उसमें जितना उससे रिटर्न आता है मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, सिंपल। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो अब बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़िए, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक, अब ये तो हुआ नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए, एक्चुअल में जो हुआ जो हो रहा है उसको हम नाम देते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता है। अब मान लो बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, 15% का रिटर्न है, तो मुझे 15,000 प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है 25,000। कितना ज्यादा हो रहा है, 10,000। यही है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
और गुडविल आपको पता है, फिर सुपर प्रॉफिट जो आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ आया, सिंपल था सर। आ जाओ क्वेश्चन पे। इस पे भी दो क्वेश्चन है इस टॉपिक के, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, सॉल्व आप अपने आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राम एंड श्याम हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। राम और श्याम की एक फर्म है जिसमें उन्होंने 50,000 रुपए लगाया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गया जी 50,000। आगे, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000। ऑन एन एवरेज यानी एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया, कह रहा भाई साहब 16,000 का प्रॉफिट होता आपको। आगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का 15%, यानी जो आप पैसा लगाओगे उस पर 15% का रिटर्न मिलेगा। तो 50,000 लगाया, उसका 15% यानी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है, एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, क्या सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा? निकल जाएगा। आगे कह रहा है गुडविल वैल्यू होगी 4 ईयर्स परचेज। ठीक है, कर लोगे 4 ईयर्स परचेज, खत्म क्वेश्चन। देखो अगर आपको एक बार यहाँ पे जल्दी से, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया क्वेश्चन ने, चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने से याद हो जाता है बेसिकली। और रटना तो देखो कुछ भी नहीं, आप सिंपल समझो। नॉर्मल प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? जितना पैसा लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, जो रेट चल रहा है। 50,000 रुपए लगाए थे, 15% का रिटर्न मार्केट में चल रहा है, 7,500 का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया, कह रहा भाई साहब 16,000 का एवरेज प्रॉफिट होता है हमें। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, एवरेज माइनस नॉर्मल, 16,000 माइनस 7,500, यह आ गया आपका 8,500। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 8,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, उसने बोला था आपको 4 ईयर्स परचेज इनटू 4, 30,000 रुपए की आपकी आ गई गुडविल, सॉरी 34,000 रुपए की आपकी आ गई गुडविल। जल्दी से कॉपी कर लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 1 अप्रैल को एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ 2,75,000। एसेट्स कितने? 2,75,000 के, इंक्लूडिंग कैश 5,000 रुपए। कह रहा है इस एसेट्स के अंदर ना कैश है 5,000 का, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं 5,000 के, 5,000 रुपए के क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी भी दे रखी है। फर्म के पास रिजर्व है 10,000 का और पार्टनर का कैपिटल कहता भाई साहब 60,000 है। ध्यान से, अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड यहां 60,000 ले लिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों होगा अभी आगे देखेंगे। फिर आपसे कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% का। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 24,000। गुडविल आपको निकाल के दे दी, कह रहा 24,000 है भाई साहब 4 ईयर्स परचेज के बेस पे। तो आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। सुनना ध्यान से, यहां पर इंपॉर्टेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। अब वो कैसे निकलेगा? 2 तरीके। देखो पहला क्या है, पहला है आपका, बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब उसने कहा जी लाइबिलिटी है 5,000, टोटल एसेट है 75,000, माइनस 5,000, तो कितना आ गया आपका अमाउंट? 70,000 रुपए। ध्यान से, सर उसमें कैश भी तो लिखा था इंक्लूडिंग कैश, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। सर टोटल एसेट का पार्ट ही तो होता है कैश, तो टोटल एसेट तभी तो बनेगा जब कैश भी जोड़ोगे। सिंपल, हटाना नहीं है उसे। और अब ध्यान से सुनना, अगर आप कहो कि सर पहले से कैपिटल तो दे रखा है, कैपिटल का बैलेंस, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो जो रिजर्व बना है वो कहां से बनता है? प्रॉफिट में से। वो रिजर्व होता किसका है? पार्टनर्स का। तो आपको नहीं लगता वो भी जो ऐड होगा? तो ऐड कर दोगे क्या? रिजर्व। तो क्या हो गया? 60,000 ये दिया था, 10,000 का रिजर्व दिया, टोटल हो गया 70,000। तो दोनों तरीकों से क्या आएगा? सेम आएगा। अब निकालो नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? 70,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इनटू कर दो 20/100, या आ गया आपका 14,000 रुपये। तो नॉर्मल प्रॉफिट आया आपका कितना? 14,000। ठीक है, फिर गुडविल आपको दी है 24,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला 4। तो देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल बोला 24,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, ये इनटू में है, इधर आके डिवाइड, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। अब लगाओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज माइनस नॉर्मल। ध्यान से सुनो, सुपर प्रॉफिट है 6,000, एवरेज हमें निकालना है, नॉर्मल अभी हमने निकाला 14,000, ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 6,000 प्लस 14,000, टोटल 20,000 रुपये। द क्वेश्चन इज ओवर। जल्दी से कॉपी करो, यहाँ पे वीडियो को कर लो पॉज। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन मेथड है दो तरह का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, आप सुपर प्रॉफिट तो निकाल लो, वो तो सेम निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। उसके बाद बस फॉर्मूले में चेंज क्या करोगे, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस एक छोटा सा चेंज था, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, सबसे पहले निकालना होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ये कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर आपको निकालना है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलेगा, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, गुडविल टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। ये फॉर्मूले जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज, फॉर्मूला लिख लिया। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। मैं आपको बेसिक बता दूं, आपने जितने भी मेथड पढ़े सारे मेथड से गुडविल यहां पर निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जल्दी करके दिखाएंगे। चलिए तो यहां पर आकर हो गया ये चैप्टर खत्म, कर लिया क्वेश्चन। चलो एक बार आंसर मैच कर लेना मेरे साथ, करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन ने आपसे देखो चारों मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, पहले केस में क्या कह रहा है, डाटा क्या दिया वो देखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहा है 6 लाख रुपए का है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको ये दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा इसकी हेल्प से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, रेम्यूनरेशन है 10,000 रुपए का पार्टनर्स का। ठीक है, टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कह रहा है जी प्रॉफिट में से 10,000 रुपए का आपको रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख रुपए, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज 10,000। मैं आपको इस क्वेश्चन को यहीं पे समझा रहा हूँ, आपने करना क्या है। पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को हर साल देना होता है, तो प्रॉफिट में से हर साल के प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस कर दो, फिर आप एवरेज निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया। तो पहला मेथड क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स परचेज लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 3, पहला आंसर आ गया। दूसरा उसने बोला सुपर प्रॉफिट से निकालना है। देखो एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है, नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला इस केस में भी 3, हो गया सॉल्व। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आपके हाथ में, इनटू 100 अपॉन 10 कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आंसर आ गया। लास्ट टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आती है, चलो देख ही लो यार। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो यहां पे लो जल्दी से, प्रॉफिट एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना कितना दिया है, 2 लाख रुपए, 1,80,000, 1,60,000, यहाँ पे 2 लाख, 1,80,000 एंड 1,60,000।
60,000, ये 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया है। अब वो क्या कह रहा है, रेम्यूनरेशन देना 10,000 रुपए का टू पार्टनर इज टू बी टेकन इन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर को कितने का रेम्यूनरेशन देना आपने, 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन माइनस कर दो, 10,000 यहां से माइनस, 10,000 यहां से माइनस और 10,000 यहां से माइनस। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये हुआ आपका 1,90,000, 1,70,000, 1,50,000। ऐड कर लो तीनों को, 5,10,000। एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट 5,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,70,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो पहले सारा डाटा निकाल लो, एक एक करके हम आंसर निकालते रहेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख रुपए। तो लिखो 6 लाख इंटू 10%, तो यह आ गया 60,000 रुपए, यह आ गया 60,000। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज हो गया, नॉर्मल हो गया। आगे देखो, अब हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1,70,000 रुपए का, नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000 रुपए का, तो सुपर प्रॉफिट आ गया जी 1,10,000 का। ठीक है, 3 मेथड जो हमें करने हैं, तीनों के हमारे पास आंसर आ गए। आगे देखो, अब हमें चाहिए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ये कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10 था, तो ये आ गया 17 लैक्स। कितना आया, 17 लाख। इसके बाद नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। 7 लैक्स माइनस 1 लाख, 7 लाख माइनस 1 लाख, कितना हो गया, 6 लाख रुपए। चलिए, सारा डाटा हमारे पास है, अब एक एक करके आंसर निकालते हैं। सबसे पहले वाले में उसने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे आएगी गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 1,70,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला 3, 5,10,000 रुपए आपका आ गया। सेकंड में बोला जी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे आएगी, देखो ध्यान से, ये देखो सुपर प्रॉफिट है 1,10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है 3, तो 1,10,000 इंटू 3 कितना हो गया, 3,30,000। थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10, तो ये हो गया 110, 11 लाख रुपए। लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आप सबसे पहले लोगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वो थी आपकी 17 लाख रुपीस माइनस नेट एसेट 6 लाख रुपए के, तो ये आ गया आपका 11 लाख। द क्वेश्चन इज ओवर, द क्वेश्चन इज ओवर। जल्दी से कॉपी कर लेंगे एक बार, जल्दी से कॉपी कीजिए। वीडियो को पॉज करो यहाँ पे, चलिए पॉज करो वीडियो, यहाँ पे भी पॉज करो। चलो, तो यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर हो गया खत्म। तो एक काम करते हैं, सेपरेट ही कर देते हैं ना, चैप्टर वाइज ही कर देते हैं, फिर आप कहोगे एक तो लेंथी वीडियो देखोगे फिर वैसे ही नहीं पढ़ोगे,
है ना। जब यहाँ पे लिखा रहेगा ना गुडविल, 40 मिनट या जितने भी मिनट की हमने रिकॉर्डिंग करी है, 1 आवर की रिकॉर्डिंग करी है, तो कर लोगे। चलिए, तो इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर पे, और अगला चैप्टर होने वाला है चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तब तक क्या करना है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई मतलब आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ आया, तो भाई साहब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, देख लो, उन्हें भी पास कराना है, सबको पास कराना है हमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डे।